नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी बेला नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत और सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच रही है। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बयानों को लेकर वार पलटवार के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इन्हीं डेवलपमेंट्स को हम लेकर आते हैं सिंहासन में। बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। आप और हम ये कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि साधु की जाति मत देखिए, ये देखिए कि उसे ज्ञान कितना है। और यही बात हर तरफ लागू होती है कि इंसान को उसके गुण और अवगुण के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि उसके जाति और धर्म के आधार पर। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति है और बहुत कुछ करना पड़ता है राजनीति के लिए। कुछ लोग पीड़ित के घर पहुंचते हैं तो कुछ लोग अपराधी के घर, क्योंकि बात सब मिलाकर वोट बैंक की है। अगर अपराधी किसी ऐसी जाति से आता है जिसका वोट बैंक ज्यादा इंटैक्ट है, तो राजनीतिक दल उस व्यक्ति के घर जाना पसंद करते हैं। और जब चुनाव नजदीक हो तो जाहिर है ऐसे मुद्दे जोर शोर से उठाए भी जाते हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और जितनी भी पार्टियां सब अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं, अपने अपने मुद्दों को धार देने की तैयारी कर रही है। 26 मई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर में धर्म और जाति के एंगल को जोड़ते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने बजाबता एक आंकड़ा जारी किया और आरोप लगाया कि योगी सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है, जिसमें पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल 25 मई को पुलिस ने जौनपुर में रवि यादव नाम के अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रवि यादव उन 3 अपराधियों में शामिल था जिन्होंने 1 मई को बारात के दौरान दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रवि यादव और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ 1-1 लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 25 मई की सुबह पुलिस ने एक हत्याकांड के आरोपी रवि यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। रवि यादव के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। मुठभेड़ के दौरान लाइन बाजार थाना प्रभारी के सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक अन्य पुलिस अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। एनकाउंटर में मारा गया रवि यादव आजमगढ़ के खेता सराय थाना क्षेत्र के सोंधी गांव का रहने वाला था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाया, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। तो क्या वाकई ऐसा है? तो यूपी सरकार ने अखिलेश के आरोपों पर जवाब दिया और इन आरोपों को निराधार बताया। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सियासत का आरोप लगाया। वहीं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश ने साबित कर दिया है कि वो अपराधियों के साथ है। अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करती रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ने यह साबित किया है कि हम अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं, अपराधियों को निर्दोष बता रहे हैं। और जबकि 20 मार्च 2017 से 15 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 17,043 पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन हुए। इन एक्शन के दौरान 34,253 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो ये स्वाभाविक है कि जब माफियाओं पे कार्रवाई होगी, गुंडों पे कार्रवाई होगी, शराब माफियाओं पे कार्रवाई होगी, भू माफियाओं पे कार्रवाई होगी, तो तकलीफ स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को होनी ही होनी है। हमारा जो मकसद है और हम जिस ध्येय के साथ प्रदेश की सरकार में आए थे कि हमारी जो नीति है सरकार की, वो चाहे वो करप्शन हो और चाहे वो माफियाओं पे हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे।
आदरणीय योगी जी की सरकार उस नीति पे काम कर रही है और आगे भी अगर इस तरीके के लोग अगर होंगे तो चाहे वो क्योंकि ये सब लातों के भूत हैं, बातों से तो मानेंगे नहीं, तो चाहे वो कैसे भी हो, हम सब, हमारी सरकार इन सभी माफियाओं के विरुद्ध जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं उतनी कड़ी कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने 2017 में अपने कार्यकाल के पहले दिन क्लियर कर दिया था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति इस प्रदेश में रहेगी। माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। लेकिन अखिलेश यादव ने डे वन से फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि योगी सरकार धर्म और जाति के आधार पर एनकाउंटर करती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाती है तो प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटर की जांच कराएगी और पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी। हालांकि योगी सरकार और यूपी पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जो भी एनकाउंटर होते हैं उनके आपराधिक इतिहास को रिकॉर्ड में रखकर ही उसे एनकाउंटर किया जाता है। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली थी तो यूपी को अपराध मुक्त करने का संकल्प लिया था और पिछले 9 साल से योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। पिछले 9 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच के एनकाउंटर की कहानी और कितने अपराधी ढेर हुए हैं यह भी हम आंकड़ों के लिहाज से आपको दिखा देते हैं। 2017 में योगी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। तो मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई। अपराध मुक्त करने के संकल्प के साथ सीएम योगी ने कमान संभाली। आंकड़े कह रहे हैं कहानी खत्म हो गई माफिया की मनमानी। 9 साल के दौरान यूपी में 17,043 एनकाउंटर दर्ज हुए। हर दिन औसतन पुलिस ने 5 एनकाउंटर किए। पुलिस एनकाउंटर में 289 खूंखार अपराधी ढेर हुए। एनकाउंटर में घायल 11,834 शातिर अपराधी। अब जोन के हिसाब से देख लीजिए, मेरठ जोन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा एनकाउंटर 4,813, 97 कुख्यात क्रिमिनल ढेर किए गए, 3,513 अपराधी घायल हुए, 8,921 सलाखों के पीछे हैं। वाराणसी जोन पूर्वांचल में 1,292 एनकाउंटर किए गए, 29 अपराधी ढेर हुए। आगरा जोन 2,494 एनकाउंटर किए गए, 24 अपराधी मारे गए। बरेली जोन 21 अपराधी मारे गए। लखनऊ जोन 20 क्रिमिनल मारे गए। कानपुर जोन 12 क्रिमिनल मारे गए। प्रयागराज जोन में मारे गए 11 क्रिमिनल। गाजियाबाद कमिश्नरेट में 18 अपराधी मारे गए। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ कमिश्नरेट में 12 क्रिमिनल्स का सफाया हुआ। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग पर हुआ। अखिलेश के मुताबिक फर्जी एनकाउंटर के जरिए इन वर्गों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सामाजिक विभाजन की राजनीति कर रही है और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। एक बात शीशे की तरह साफ है कि इन आरोपों के पीछे सियासत है। हालांकि अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ना सियासत बेहतर है और ना ही बहस, क्योंकि अपराधी किसी भी धर्म और जाति का हो वो समाज के लिए खतरा है। लेकिन सियासत का भी अपना मिजाज होता है और वो हर चीज में अपना नफा नुकसान तलाश ही लेती है। कुछ कुख्यात अपराधियों को भी देख लीजिए जिनके एनकाउंटर किए गए हैं। कानपुर का विकास दुबे आपको याद होगा, 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मार गिराया गया। विकास दुबे अगड़ी जाति से आते थे। बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की थी। 60 आपराधिक मामले दर्ज थे। आलम यह था कि विकास दुबे के प्रोमाइसिस के आसपास तक पुलिस नहीं फटकती थी। मोती सिंह कासगंज 21 फरवरी 2021 को पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। कासगंज में पुलिसकर्मियों पर हमला कर सिपाही की हत्या की थी। डकैती, हत्या और पुलिस मुठभेड़ के 15 से ज्यादा केस दर्ज थे। असद अहमद प्रयागराज 13 अप्रैल 2023 को एनकाउंटर में ढेर। अतीक अहमद का बेटा उमेश पाल हत्याकांड का शूटर। हत्या और आर्म्स एक्ट में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे। अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी 4 मई 2023 को पुलिस मुठभेड़ में ढेर। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाने के 60 से ज्यादा मुकदमे। सिराज अहमद 21 दिसंबर 2025 पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुख्तार सारी गैंग का शार्प शूटर। 30 से ज्यादा संगीन केस दर्ज। 1 लाख का इनामी बदमाश। अमजद मुजफ्फरनगर 12 फरवरी 2026 को एनकाउंटर में ढेर। लूट, हत्या
और डकैती के करीब 40 केस दर्ज, 50,000 का इनामी, 5 राज्यों में वांटेड। यानी ये जो एनकाउंटर किए गए, ये अपराध पर लगाम लगाने के लिहाज से किए गए, जिसे बार बार सरकार भी कह रही है। लेकिन चूंकि 2027 करीब है तो इसे पीडीए से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि पिछड़े, दलित और अति पिछड़ों को दबाया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, जिससे कि वो वाला वोट वर्ग जो कि सबसे बड़ा वोट वर्ग है उत्तर प्रदेश में, वो चला जाए विपक्ष के पास और 2024 जैसी कामयाबी अखिलेश यादव को मिल पाए। तो क्या यही इसके पीछे का मकसद है या वाकई एनकाउंटर फर्जी हो रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ अखिलेश कटियार होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, थोड़ी देर में। सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। चंद्रमोहन शर्मा जी से पहला सवाल। चंद्रमोहन शर्मा जी, अपराध को अपराधियों की नजर से देखेंगे या फिर जाति धर्म के आधार पर देखेंगे? मुद्दे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन यह एनकाउंटर वाला मुद्दा क्यों छेड़ा जा रहा है? माइक चेक कीजिएगा चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, अपराधियों को बिल्कुल अपराधी की तरह ही देखा जाना चाहिए और अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई भी है वो आपराधिक और कानूनी होनी चाहिए। लेकिन अगर मापदंड में फर्क हो और मापदंड फर्क ऐसा हो कि मैं देखूं तो मेरा और उसका देखूं तो उसका, तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि अगर हम अपराध मुक्त सूबा बनाना चाहते हैं और अपराध मुक्त सूबे के अंदर सिस्टम लाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो भाजपा के और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ब्रिजमोहन शरण सिंह पे करना चाहिए, साक्षी महाराज पे करना चाहिए, बहुत से मुकदमे उनके ऊपर, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर करना चाहिए, अजय मिश्रा टोनी पे करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने घर से चलते हैं कोई चीज लेके, और मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की प्रणाली में अपने जीवन शैली को जीते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि वो राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अगर वो राजनीतिक प्रणाली में है तो फिर इलेक्शन से पहले ऐसे ढोल बजाकर शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी अपराध चरम सीमा पे है, अगर आप कहते हो कि कम हुआ है, अपना डाटा निकाल के कह रहे हो कि वो अपराध कम हुए हैं, तो लेकिन अपराध कम होने के बाद अपराध तो है ही, और यही कारण है कि वो अपराध विभिन्न विचित्र रूप ले लेता है। विचित्र रूप लेने के बाद आपकी खामोशी मजहब और धर्म के आड़ में चली जाती है। तो अगर हम राजनीति के अंदर विपक्ष से भी ये मांगे कि विपक्ष सरकार का सहयोग करे, तो विपक्ष भी सरकार से मांगता है कि सरकार निष्पक्षता के साथ उन चीजों को करे जिन चीजों के ऊपर जो चीजें हैं। आप कह रहे कि भाई, आप कह रहे कि घर से शुरुआत करना चाहिए, ब्रिजमोहन शरण सिंह का इनकाउंटर कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। आप अपराधियों को अपराध की नजर, अपराध को क्यों नहीं देख रहे अपराधियों की नजर से? मतलब हम उसमें ये क्यों देख रहे कि भाई वहां से शुरू कर दो, यहां से शुरू कर दो? अब जो लोग मारे गए वो बहुत अच्छे कैरेक्टर के लोग तो नहीं थे। अखिलेश कटियार भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश कटियार जी, क्या आवश्यकता है, बहुत स्वागत है आपका, क्या आवश्यकता है कि अपराध और अपराधियों पर राजनीति की जाए उत्तर प्रदेश में? मैं चंद्रमोहन जी एक सेकंड आपके पास वापस लौटूंगा, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं चेक करवा रहा हूं अभी। कटियार जी, उत्तर प्रदेश में इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अपराध के खिलाफ की बात जो विवेक जी होती है, संगीन मामले वो अपने खुद ही वापस लेने वाले इकलौते मुख्यमंत्री हैं। और जो अपराध मुक्त की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 21, 22, 23 1000 के आसपास का तो कस्टोडियल डेथ है आपके शासन में। मैक्सिमम दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी समाज के लोग हैं। सबसे बड़े जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, कुलदीप सेंगर के पास ऊपर 28 मुकदमे हैं विवेक जी, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंद्र 37, ब्रजभूषण शरण सिंह 34, बादशाह सिंह 88, चुलबुल सिंह 53। ये वो लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज के हैं। इनके ऊपर सैकड़ों के तादाद में मुकदमे हैं और इनके घर बुलडोजर छोड़िए, कोई साइकिल से भी नहीं पहुंचता है कि जो एक पुलिस वाला पहुंच जाए, चलो साहब जेल में जाए या थाने चलो। ये अपराध जो है मुक्त की जो भाषा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको डरा धमका के आप अपनी शासन प्रणाली ठोकना चाहते हो। ना कोई भय मुक्त है, ना यहाँ पे अपराध मुक्त है,
महिलाओं के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में असली जंगल राज है। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ये मैंने 12-15 लोगों के नाम दिए हैं, ये एक एक जिले के माफिया है और जिनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में है। क्या ये जेल में है? नहीं है। तो अब इस समय कैसे मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मामले में एक चीज है, आप रोजगार नहीं, युवा अगर आंदोलन करे तो आप लाठी डंडा चलाते हो। किसान वो ठीक है, मैं आपने जो नाम गिनाए हैं, आपका सवाल कटियार साहब वाजिब हो सकता है, मैं उसको लेकर कुछ नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि अपराध और अपराधियों में जाति देखना क्या ठीक बात है? विवेक जी, हम इस बात को हमेशा इस बात को कहते हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस देश का, जिस राज्य का सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति किसी के साथ आचरण करते हैं, उसके पीछे आधार जाति होती है। अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुला क्योंकि पिछड़ी जाति के थे। तो ये क्या है? यहां आप जात नहीं देख रहे। ओबीसी में पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में आपने लूट लिया, उसमें जात नहीं देखेगी। हर जगह, हर अपॉइंटमेंट में, हर जगह पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पीडीए के लोगों का हक मारते हैं, उनको नीच बताते हैं, उनका अपमान करते हैं, उसमें जात देख के किया जाता है। विवेक साहब, तो कैसे देखा जाए इसको? तो मतलब इसलिए अपराध में भी जात देख रहे हैं कि भाई पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, वो भी फर्जी। दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर जी। जी विवेक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उन्हीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि विवेक जी, अपराधी की ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है, उसकी केवल एक ही जाति है, अपराधी। और अपराधी की सजा कानून व्यवस्था के हिसाब से जो सजा होनी चाहिए वो उसको सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 से आए हैं, जीरो टॉलरेंसी के अंदर कानून व्यवस्था को लाने का काम किया है और उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो लोग भी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे भैया, अरे मेरे भैया सुन लो पहले, ठीक नहीं लगता है। अरे सुन लो पहले ना, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, आप जवाब दे देना। अच्छा ठीक है, आप जवाब मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। आप जवाब दे देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप पीडीए की बात कर रहे हो, आप पीडीए की फुल फॉर्म अपने अपने हिसाब से रख लेते हो। क्या पीडीए में आप अगड़े को मानते हो? अगर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, हम तो किसी अपराधी को किसी जाति के साथ तो नहीं मानते। और ये समाजवादी पार्टी की रीति नीति रही है हमेशा से जाति धर्म को लगातार लाना, हमेशा से मुद्दों के बीच में जाति धर्म से लोगों को जोड़ना। आप ये बता दीजिए, अरे कोई अपराधी घटना करेगा और जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली चलाने से पहले पूछे, अरे भैया तुम पीडीए के तो नहीं हो, रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अभी कहीं कुछ और जाति के होंगे। और आप ये बताओ, आप जिस पीडीए की बात कर रहे हो, उस पीडीए में आपको आज सूचना याद आ रहा है, तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? तब दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? जब दलित समाज से पहले लगाई थी। तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? जब बाबा साहब और काजी राम के नाम पर बने हुए जिलों को चेंज कर दिया गया, जब बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया? ये जाति के नाम पर आप उदाहरण क्यों देते रहते हो? भैया, अगर जाति की बात है तो अगले हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम खुल के हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ये संविधान सम्मत है ये बात। कासगंज के अंदर सिंह साहब का एनकाउंटर होता है तो वो किस जाति के थे? आप हमेशा जातियों से क्यों लोगों को जोड़ते हो? अपराधियों को इतना संरक्षण मत दो। आप ये समझिए, अगर पुलिस की कार्रवाई जाति के चश्मे से देखी जाएगी ना, तो उन्हीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम वो लिस्ट लेकर आए हैं अखिलेश सोनकर जी, अखिलेश कटियार एक लिस्ट लेकर आए हैं, कुलदीप सेंगर और पता नहीं किसका इसका नाम वो गिनवा रहे हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट है उनके पास। कह रहे हैं इन पर कार्रवाई कब होगी, इनके घर बुलडोजर कब जाएगा?
देखिए, जो अपराधी हुआ है, जो जांच में दोषी आया है, उन पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रखा गया है, चाहे वो किसी दल अच्छा, का हो, दूसरी किसी बात, जाति का जो हो, किसी सम्राट धर्म का चौधरी हो, कहते वो हैं दोषी कि पाया जात गया पूछ है, के गोली मारो, कार्रवाई यादव है। समाज का होगा, और वो चाहे इसमें क्या समाजवादी कहेंगे पार्टी आप? का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। अब हम सब समस्या क्या है? समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी में ही सारे गुंडे भरे विवेक थे। जी, ये सोनकर साहब इसीलिए बड़े कहा भले गया आदमी ना, है, ये नहीं बोलेंगे, ये तो वैसे ही पीडीए के व्यक्ति है, ये बेचारे कैसे बोलेंगे? सोनकर साहब को भी पीडीए का बना दिया आपने। अखिलेश कटियार कह रहे हैं सोनकर साहब भी पीडीए के व्यक्ति कैसे बोलेंगे? पीडीए के आदमी है, ये तो खुद ही उत्पीड़ित होंगे वहां पे। तो पार्टी के आदमी हैं, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, हम तो समाज के व्यक्ति हैं। आप हमारे पीडीए समाज के व्यक्ति हैं, हमें आपके प्रति भी सद्भावना है सोनकर साहब, अरे तो हम आपके प्रति भी अच्छा विचार रखते हैं। तो हमारे उन दलित भाइयों का आरक्षण के प्रमोशन में रोक क्यों लगा दी? आपको सद्भावना थी तो हमारे समाज से सद्भावना थी, शिक्षक भर्ती तो वो में दलित जो दलित पिछड़ों का हक मारा गया उस पर बेटी की बोलो, हत्या क्यों कर दी? वो आपके अपने लोग हैं सोनकर साहब। कह रही थी तब आपकी सद्भावना कहाँ चली गई थी? जब आपने जिलों के नाम हमारा पूरा भाव है, आपके साथ जो अत्याचार भाजपा करती है दलित समाज के साथ, उसके बाद में हमें संवेदना है। राजनीति का अपराधीकरण तो सुना था अभी तक, लेकिन संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं, सोनकर जी वापस आ रहा हूं। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि सियासत में वोट के लिए अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है या उसका जातिकरण किया जा रहा है। संजीव कौशिक जी, देखिए विवेक भाई, राजनीति तो है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। यदि सरकारें ये बात कह रही है कि हमने इनकाउंटर किया, तो पहली बात तो ये कि इनकाउंटर हो जाता है या इनकाउंटर जानबूझ के किया जाता है। यदि आप जानबूझ के कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक असफल प्रशासक के तौर पे देखे जाएंगे। इनकाउंटर आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई जाती है जिसमें अपराधी या आरोपी ढेर होता है। दूसरी बात, अभी तक आपने अपने रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि जितने लोगों की मौत हुई या जितने लोग मारे गए वो आरोपी थे या अपराधी थे, दोनों में अंतर होता है। यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है और गोली निकल कर सीधे उसके सीने में पैर में आप ठोक देते हैं तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है। अदालतें हैं उसके लिए। निश्चित तौर पे आप दो बातें कह रहे हैं, या तो अदालत सक्षम नहीं है सही को सही और गलत को गलत कहने में या आरोपी को अपराधी बनाने में, या फिर आप अपने हाथ में कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था ले रहे हैं। 17,000 के आसपास में इनकाउंटर की बातें बताई जा रही है। तकरीबन 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पे। यदि भागा करके देखते हैं तो देखते हैं कि रोजाना लगभग 23 इनकाउंटर आप कर रहे हैं यूपी में। ये कौन सा देश राज्य चला रहे हैं आप, जहां एक राज्य में आंकड़ों के अनुसार आप 23 इनकाउंटर रोजाना कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। ये तो आप खुद अपने आंकड़ों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, एक और आंकड़ा सामने दिखाई देता है। ये जो बात अखिलेश यादव यदि कह रहे हैं कि आप जाति देख करके, धर्म देख करके इनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो आंकड़े हैं ना। 2022 में नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद में जो उपद्रव खड़ा हुआ था उसमें कितने लोगों को मारा गया, और मारा ही नहीं गया, उनके घर को ढहा दिया आपने। जब बुलडोजर नीति की बात करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि एक वर्ग विशेष पर आप बुलडोजर चलाने के लिए आमादा होते हैं। किसी ने कोई अपराध किया नहीं, उसके घर परिवार बाल बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपको फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि बुलडोजर न्याय सही नहीं है, ये अवैध है, असंवैधानिक है। उसके बावजूद आप नहीं मानते। किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, गोली पैरों में मार दिया आपने, सीने में ठोक दिया आपने, उसके घर के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया आपने। ये आपकी असफलता को दिखाता है। ये मजबूत नहीं है, आप मजबूत नहीं है। यदि आप मजबूत होते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। आप पहले से तटस्थ होते, उन सारे अपराधियों पर कार्रवाई करते, सलाखों के पीछे होते। वो पुलिस प्रशासन के हाथ में से अपराधी को छीन, आरोपी, फिर मैं कह रहा हूं, पुलिस प्रशासन के हाथ में से आरोपी को छीन करके उनके सीने और सर में गोली मार दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि सुशासन दे रहे हैं। आप तो कर दीजिए, इसी तरह से ठोक दीजिए, निकालिए जेल में से, दरवाजे पर एक पिस्तौल लेके खड़ा करा दीजिए और कहिए कि सबको इनकाउंटर कर रहे हैं। और यदि इस तरह के सभ्य समाज में इस तरह की चीजों को यदि स्वीकार करने के लोग योग्य यदि बनाया जा रहा है और उस पर लंबी लंबी बातें कही जा रही है, तो हमें सोचना होगा कि अदालतों के काम क्या है, सरकार के काम क्या है, क्या दोनों के काम एक ही हो सकते हैं क्या? तो बंद कीजिए, शटर डाउन कीजिए। दो चीजें हैं। एक तो अगर ये मामला इतना ही संगीन है जितना आप समझा रहे हैं, तो एक भी आप लोग अदालत में लेकर नहीं गए, या एक पर भी, और जितने पे भी न्यायिक जांच हुई है, हर एनकाउंटर पर न्यायिक जांच होती है और हर न्यायिक जांच की रिपोर्ट बनती है। ये बात तो है, पब्लिक डोमेन में जानकारी है। तो या तो अगर इतना ही संगीन मामला है जिस संगीनता से आप समझा भी रहे हैं, तो अभी तक एक भी मुद्दा सामने क्यों नहीं आया जो कि सवालों के दायरे में हो, पहला। दूसरा,
अगर कोई सामने से हमला करे, जैसे कि पुलिस ने भी कई बार कहा है, तो क्या पुलिस को गोली खा लेनी चाहिए? क्या पुलिस के घर वाले नहीं है, या क्या उनके परिवार वाले नहीं है, वो अपराधियों के सामने सरेंडर कर दें? ये कहना चाह रहे हैं आप? विवेक भाई, आप तो कसीदे कह रहे हैं इनकाउंटर को लेकर के कि इनकाउंटर किए गए। ये मर्दानगी की बात है, ये सुशासन की बात है। ये सवाल तो तब खड़े होते हैं ना। मैंने कहा कि आत्मरक्षा चलाया हुआ गोली निश्चित तौर पे इनकाउंटर है और पुलिस को अपनी जान बचाने का अधिकार है। लेकिन हम तो यहाँ कसीदे बैठ करके ये कर रहे हैं कि इससे इतने इनकाउंटर हो गए, इतने अपराधी मार दिए गए, इसलिए सुशासन है। हम तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सभ्य समाज में इनकाउंटर को आपने न्याय का प्रतीक बना दिया। हाँ। इनकाउंटर न्याय का प्रतीक नहीं है, यह विफलता का प्रतीक है। बस हम इतनी सी बात कहना चाहते हैं। सुनील कौशिक जी कुछ कह रहे हैं आपको? सुनील कौशिक जी, देखो, अब तक लगता है संजीव कौशिक जी इंडिया से बाहर रहते हैं या उनको पता नहीं। मुलायम सिंह यादव की बिरादरी के हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में 500 से ज्यादा एनकाउंटर में लोग मारे गए थे संजीव जी, याद होगा आपको। यहां तो 289 मारे गए हैं 10 साल में, लेकिन वहां तो 4 साल की सरकार में 500 के आसपास मारे गए, 495 के आसपास। तो किसने मारे, क्यों मारे? वहां भी 1-2-4 लाइन आप संजीव जी बोल देते। दूसरी, यहां 17,000 एनकाउंटर में से 289 मारे गए, उसमें से 11,000 लोगों के पैर में गोलियां लगी। वहां 495 लोग मारे गए थे ना, उसमें से 1000 लोगों के पैरों में भी गोलियां नहीं लगी, सीधे सीधे एनकाउंटर हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात संजीव जी, ये मानेंगे आप कि वो जो मारे गए ना, वो छोटे अपराधी थे। बड़े अपराधी तय कर रहे थे बैठ करके सरकार में, कहीं छोटे अपराधी कहीं बड़े अपराधी न बन जाए, इनको निपटा दिया जाए। और जानेंगे आप, उसमें अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस ने मुलायम सिंह यादव के गृह क्षेत्र में ही कम से कम दर्जन भर अपराधी यादव जो थे, जो बच्चे थे, उनका एनकाउंटर किया। तो कौन जिम्मेदार था? 495 या 289? 4 साल की सरकार में 495। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है विवेक जी के साथ, अपराधी जाति देख करके मारे जा रहे हैं, अपनी जातियों को बचाया जा रहा है। मुस्लिम अपराधी 61 मारे गए, ब्राह्मण अपराधी 18 मारे गए, ठाकुर राजपूत अपराधी 16 मारे गए। ठाकुर नहीं मारे गए क्या उसमें, जो बार बार एक ठाकुरों की लिस्ट गिना दी जाती है? अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जो भी हैं जो बार बार करते हैं, वो न्यायालय की ऐसा कोई नहीं जिसमें वांछित चल रहे हो। क्या राकेश यादव गोरखपुर के एनकाउंटर हो गया क्या उनका? राजेश यादव प्रयागराज झूसी 27 मुकदमे, एनकाउंटर हो गया क्या? गणेश यादव प्रयागराज, एनकाउंटर हो गया क्या? लल्लू यादव लखनऊ, एनकाउंटर हो गया क्या? ये अपराधी नहीं है, इनके ऊपर भी लाखों का इनाम है। ये जाति देख करके मारे जाते तो ये भी पहुंच गए होते ऊपर। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में इन्होंने जमानत ली है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई ऐसा खुल्लम खुल्ला अपराध नहीं किया जिससे कि पुलिस के सामने उनसे मुठभेड़ होती हो। दूसरी बात, आप कहेंगे कि साहब और जाति मुसलमान अपराधी नहीं घूम रहे क्या? मुसलमान अपराधों की भी सूची में गिना दे रहा हूं। हाजी इकबाल सहारनपुर के बाहर हैं इस समय, सलीम सोहराब लखनऊ के बाहर हैं इस समय, रिजवान जहीर बलरामपुर बाहर हैं अभी, सलीम उर्फ मुख्तार शेख लखनऊ के ये भी बाहर हैं। ये मुसलमान ये भी बाहर हैं, जो ठाकुरों की बार बार लिस्ट समाजवादी पार्टी गिना देती है। तो ये यादव भी हैं बाहर, मुसलमान भी हैं बाहर, जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। केवल एक और मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी जो लिस्ट गिना रही है वो अपराधी नहीं है, 100% वो भी अपराधी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन केवल और केवल ये कहे कोई पार्टी विवेक जी कि केवल और केवल ठाकुर जाति के अपराधी ही बाहर है, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जातिगत आंकड़े में दे दूं, अभी 100 से ज्यादा अपराधी अभी भी हैं पुलिस की नजर में, लेकिन न्यायालय की शरण में हैं, किसी मुकदमे में वो वांछित नहीं है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कोई उन्होंने ऐसा क्राइम नहीं किया जिससे, ठीक है, जल्दी से कटियार जी से जवाब लेते हैं, उसका सुनकर जी आपके पास आ रहे कटियार जी। नहीं, ये तो कौशिक साहब ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार का डेटा विवेक जी बताते हैं, योगी शासन काल में लगभग 1000 लोगों की कस्टोडियल डेथ है। ये आंकड़ा भी बताया करो सुनील जी, अच्छा रहेगा। और जो शासन काल की लंबी लंबी भाषण मार रहे हैं ना,
5 मुठभेड़ें दिल्ली की हैं। ये है शासनकाल योगी का, भयमुक्त शासन। किससे मुठभेड़ कर रहे हो भाई? आपस में ही कर रहे हो क्या? सब अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो 17,000 मुठभेड़ें किससे कर रहे थे? मतलब कुछ झूठ बोलने से पहले भी ये सरकार कुछ सोचती है कि नहीं? और 1000 लोग जो पुलिस कस्टोडियल डेथ जो 1000 लोगों की है, इन 10 सालों में वो कौन लोग थे? किसी को बीमार दिखा के मार दिया, किसी को दवाई के अभाव में मार दिया, किसी को सुसाइड दिखा दिया, वो कौन लोग थे? तो ये सरकार जिस तरीके से शासन चलाना चाहती है, आप बुलडोजर से न्याय करेंगे तो एक काम करो ना कि जुडिशियरी सिस्टम खत्म कर दो, जुडिशियल सिस्टम खत्म कर दो साहब, फिर बुलडोजर चला लो हर जगह। ये सारे जो गरीब और अमीर जिसकी एक मान्यताएं थी कि न्याय सबके लिए है, न्याय सबको मिलेगा, गरीब हो या अमीर, वो सब मान्यताएं बदल दो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की आप बात करते हो, और जिस तरीके के भय के वातावरण में पूरा उत्तर प्रदेश जिंदा है, जी रहा है, अपना लाइफ स्टाइल बढ़ा रहा है, ऐसा पूरे 75-80 साल में कभी नहीं हुआ जिस तरीके का अभी। यहां तो पुलिस वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन के दिन एक पुलिस कांस्टेबल जा रही तो उसके साथ रेप बलात्कार होता है। तो ऐसी व्यवस्था को कैसे सराहा जाए? जी ठीक है, दीपक सोनकर जी। मैं कचहरिया जी से पूछता हूँ, ये भय मुक्त है कि नहीं है इस समय? आप भय मुक्त हो ना भाई? आप जिस सवाल पर सवाल कर रहे हो, आज उत्तर प्रदेश में आप एक भी अधिकारी का नाम गिना दो किनका संरक्षण समाजवादी पार्टी ने उन अपराधियों को दिया लगातार? कौन था? और आज सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। भाई सवाल का जवाब दो, सवाल पे सवाल नहीं करो। उस बात पर नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपको नहीं इंटरप्ट कर रहा था मैं इस तरीके से नहीं करता हूं। आपने, समाजवादी पार्टी ने लगातार उन्हीं माफियाओं को संरक्षण दिया, आज उन्हीं पर सवाल खड़ा कर रहे हो। आज अपराधियों में जाति ढूंढ रहे हो। जो इतने सारे इनकाउंटर की बात आई, वो इनकाउंटर कैसे थे? मुठभेड़ से ही थे ना। सरकार में रह करके जो अब ये कौन सा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस पहले अगर इनकाउंटर कर रही है, कोई व्यक्ति पर गोली चला रहा है, तो पहले उसकी जाति पूछ ले। अखिलेश यादव जी तो यही कहना चाह रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर चला होगा और उनको संरक्षण देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी है वो अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई धर्म नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करी है कटारिया साहब। और आपको जो पीडी आज दिखाई दे रहा है, आपका मुख्यमंत्री कहता है बिहार का, उसमें जवाब दो ना। आपने जो कस्टडी डेथ की बात करी, आप शाहजहांपुर की वो घटना भूल जाते हो क्या? एक पत्रकार को थाने में जला करके उसकी हत्या कर दी गई थी। आप भूल जाते हो क्या कि किस प्रकार से लोगों को थाने में ले जा करके मार दिया जाता था? उसी दलित समाज के लोगों को। भाई हम हाथरस की घटना भी नहीं भूले, हम हाथरस की भी घटना नहीं भूले। पूरा प्रदेश को याद है हाथरस की घटना। अपने रिकॉर्ड को क्यों भूल जाते हो? अपने गृहमान में भी झांक करके देखो ना पहले कि हमने कैसे उन अपराधियों को सुनकर साहब, कैसे उन अपराधियों के। मेरी एक बात तो सुन ले। आपके कार्यकाल में अपराधियों से तो हाथ मिलाना पड़ता था, मगर उनके कुत्ते से भी हाथ मिलाना पड़ता था। ये दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, ये कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा समाजवादी पार्टी का। और आज आपको अपराधियों की चिंता हो रही है, माफियाओं की चिंता हो रही है, उनकी जाति की चिंता हो रही है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उन्हीं अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का वातावरण है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति सुरक्षित है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दे। जो आपके सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री है ना, और जो कह रहे हैं कि गोली मारने से पहले उसकी जांच पूछ लो, उस पर आपकी क्या राय है? जरा वो देश जानना चाहता है। ठीक है क्या वो? उसमें बताएं। मैंने नहीं कह रहा हूं ना कि जब पुलिस मुठभेड़ कर रही होगी या अपराधी पुलिस पर गोली चला रहा होगा, तो क्या पुलिस पहले उसकी जाति पूछेगी? अरे भाई, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि गोली चलाने से पहले जांच पूछ लो। को देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, अपराध और अपराधी दोनों समाज के लिए खतरनाक हैं। इस तरह की सियासत बहुत गंभीर है। मतलब जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट रह गया। जो हमारे भाजपा के मित्र जो बात बोलते हैं और जो प्रश्न उठते हैं, उनसे क्यों दूर भागते? तो प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते? सरकार में तो वही है। 2022 में तो 3 विधायकों के अंदर कितने
मुकदमे थे 205 और 140 विधायक 133% विधायक ऐसे मामले खतरनाक तरीके से दर्ज थे। वो आपने विधायक बनना क्या है, विधायक अपराधी हुए, वो भाजपा के नेता है, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की जात लेकिन अपराधी अगर भाजपा का नेता बन जाए तो अब उसकी कोई जात नहीं होती, चाहे वो किसी भी जात वर्ग का हो। अगर अपराधी किसी और वर्ग, किसी और धर्म का है, किसी और पार्टी का है, चाहे वो एक 17 साल का छात्र क्यों ना हो, अगर वो नीट एग्जाम में पेशेंट पूछेगा तो भी अपराधी है, तब भी वो माओवादी है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, क्योंकि वो विपक्ष का है। बीच में नहीं पेशेंट क्या खड़ा होता है। सभ्यता की बात कान से चलती है कि अगर आप एक अच्छा सुशासन और एक अच्छा नेतृत्व देश को देना चाहते हो तो पेशेंट उठेंगे। देश की सरकार, जनता ने आपको चुना। अरे भाई, जो दुर्दांत अपराधी है चंद्रमोहन जी, जो दुर्दांत अपराधी है, जो समाज के लिए खतरा है, जो जिसके ऊपर इनाम घोषित है, जो फरार चल रहा है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसके साथ कैसे पेश आया जाए? हेलो, उसके साथ कैसे पेश आ जाए? आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। देखिए विवेक जी, बिल्कुल मैंने पहले वक्तव्य भी कहा था, मैं अभी कह रहा हूँ कि अपराधी को सजा देना और अपराधी को पकड़ना वो न्यायपालिका का काम है। अगर उस न्यायपालिका के अंदर ताकत और उसके अंदर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी न्यायपालिका बन जाएंगे और बुलडोजर का चिन्ह लगा लेंगे और एनकाउंटर पर चिन्ह लगा लेंगे, तो फिर संविधान को 400 के पार आने के बाद बदलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी कभी भी बदलना चाहिए। परीक्षण इन्हीं की कार्य चाल चरित्र कभी पे है ना। क्यों नहीं ये उदाहरण देते? अभी राजनीतिक व्यक्ति ने बोला सम्राट चौधरी का, क्यों नहीं जवाब दिया? ब्रिजभूषण का जवाब क्यों नहीं दिया? कुलदीप सेंगर का जवाब क्यों नहीं दिया? तेली का जवाब क्यों नहीं दिया? तो इन लोगों के ऊपर अपराधी होने के बाद ही क्यों लाल गद्दी के अंदर बैठकर और संविधान के आईन के अंदर आकर शपथ भी लेते हैं? अगर आप ब्रिजभूषण नहीं चला सकते तो क्या उन्हें आप निरस्त नहीं कर सकते? पुलिस के ऊपर गोली चलाई है इन्होंने, तो इनको एनकाउंटर किया जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कई ऐसे लोग हैं जो संगीन अपराध में अभी वांछित हैं या फिर संगीन अपराध के केस में बुक किए गए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। सुनील कौशिक जी, एक तो कटियार साहब ने आपके चैनल पे बहुत झूठ बोला कि 1000 मौतें पुलिस हिरासत में हुई। ठीक, इनको पता होना चाहिए कि 952 मौतें हिरासत में हुई, जिसमें से 935 जेलों में हुई हैं। आपकी सरकार में कितनी थी? जेलों की मौतें क्या गोली से मारे जाते हैं लोग? कटियार साहब, छोटा सा काउंटर ले लीजिए। जेलों में जो मौतें हुई किसी बीमारी, सुन लीजिए ना कटियार साहब प्लीज, फिर आप जवाब दीजिए। डेटा ठीक करें। क्या डेटा बताइए मुझे, चैलेंज कर मेरे रहा हूं। सामने डेटा है 1004 बीते 10 साल में 1004 मौतें हैं जो कस्टोडियल डेथ है। जो कस्टोडियल जेल में कितनी है? जेल में कितनी है? जेल में? अरे भाई, जेल में हो या थाने में हो, क्यों पुलिस की गोली से थाने में अरे सुन लीजिए ना मेरी बात, अरे कैसे हो जाएगा जेल में? अरे सुन लीजिए ना कटियार साहब, सुन लीजिए ना, फिर मैं आपके आंकड़े गिनाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि साहब हमारे आप कोई पक्षपात नहीं करें। 435, सुन लीजिए ना, आपकी 5 साल की सरकार में 435 मौत हुई जेलों में। कौन जिम्मेदार? और ये जो 1000 मौतें, इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10 साल हो गई, डबल हो गई। लेकिन आपने आजम खां को बचाने के लिए राज्यसभा दे दी कपिल सिब्बल साहब को। इनको भी न्याय के लिए कुछ 2-4 बड़े वकील खड़े कर देते, मैं आपके साथ खड़ा होता। ये 10 साल की सरकार पे विपक्ष की मैं कह रहा हूं, यह सरकार, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं कटियार साहब, यह सरकार बेलगाम हो जाए और विपक्ष को यह लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, न्यायपालिका नहीं है ना, समाजवादी पार्टी इनके लिए लेके क्यों नहीं गई? क्यों खड़ी नहीं हुई? जितनी दम आपने आजम खां को बचाने में लगाई, इनको भी बेचारों को न्याय दिलवा देते, क्या दिक्कत थी? इनके लिए भी अखिलेश यादव एक दिन सड़क पे बैठ जाते। नहीं, जो किसी को ला रहे इंदौर से, उज्जैन से, रास्ते में कोई गोली मार देगा तो उसमें हम कहां जाए? आपके सामने सवाल कर तो रहे ना। न्यायिक जांच होगी उसकी भी, न्यायिक जांच होगी उसकी भी। कोई भी सरकार न्यायालय से बड़ी नहीं हो सकती। कौशिक साहब, क्या न्यायिक जांच इस देश में? न्यायिक जांच तो होती है, रिपोर्ट तो किसी की आती नहीं। कैसे नहीं आती? न्यायिक जांच होती है, कैसे नहीं आती? कौन सा एक केस मुझे बता दीजिए जो मजिस्ट्रेट जांच हो जाने के बाद कोर्ट में सबमिट नहीं होती हो? ऐसा है, न्यायिक जांच का सच जो है ना कौशिक साहब, वो इस देश की जनता जानती है। अरे सुन लीजिए ना, आपको लोग गंभीरता से सुनते हैं, ठीक है कि नहीं?
आप अच्छे प्रवक्ता, ऐसे तथ्य रखिए जिससे कटियार साहब पे भरोसा लोगों का बना रहे, समाजवादी पार्टी पर हो या नहीं हो, पर जो कटियार साहब बोल रहे हैं उस पर कम से कम लोग भरोसा करें। देखिए कस्टोडियल डेथ एक गंभीर मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में एक गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। बात कस्टोडियल डेथ की नहीं हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है स्टेट में, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या अपराधियों से पुलिस कैसे बिहेव करेगी, कैसे ट्रीट करेगी, इस पर भी राजनीति होगी। संजीव कौशिक जी। अजीबोगरीब तर्क चल रहे हैं विवेक भाई। अब यही पे सुनने को मिल रहा है कि यदि 5 साल में 500 कस्टोडियल डेथ हुई तो 10 साल में यदि 1000 हो गया तो कोई बड़ा इसमें आंकड़ों में बहुत ज्यादा तब्दीली होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम ये कहते हैं कि ये 200 से ज्यादा जो लोगों के इनकाउंटर हुए गलत हुए, तो ये तर्क बताया जाता है कि नई सुशासन के लिए पिछली बार 500 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए थे आपके शासनकाल में, तो यदि उस समय ज्यादा हो रहे थे तो इस समय कम हुए, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके अनुसार तो आप विफल हैं। फिर तो ये जब आपके पास तर्क नहीं होते तो आप एक दरवाजा खोजने लगते हैं, गली खोजने लगते हैं कि कहां से निकल जाए। सवाल ये है जो हम खड़ा करना चाह रहे हैं, सवाल ये है और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्षी पार्टियों को आखिर ऐसा मौका क्यों मिल रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि आप किसी न किसी पक्ष को बहुत ज्यादा दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, और किसी और पक्ष पर, चूंकि सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण का है। भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि यदि उस राजनीति को वो छोड़ दे तो फिर सारी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिससे वो नारे लगवा सकती है, जिससे उसे ये व्यापक मैसेज आए कि हम अल्पसंख्यकों के साथ नहीं बहुसंख्यकों के साथ है, मजबूती के साथ खड़े हैं और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वो चूड़ी टाइट करने वाली से कहती रही है, डे वन से हमने हिंदुत्व की राजनीति की है, बहुसंख्यकों की राजनीति की, इसमें कोई दबी छिपी बात ही नहीं है। हालांकि सरकार बनने के बाद उन्होंने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी का जो वन लाइन का एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व रहा है, इसमें तो कोई दबी छिपी बात ही नहीं है। सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कोई कदम पुलिस उठा रही है, पुलिस कठोर कदम ले रही है, तो उस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पीडीए के लोगों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है? इसकी क्या आवश्यकता है? आपको लगता है इसकी आवश्यकता है? क्या ये पोलराइजेशन नहीं, ये ध्रुवीकरण नहीं है? क्या ये वोट बैंक की सियासत नहीं है? आपको ऐसा लगता है? बोलने तो दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो चूड़ी टाइट करने वाली बात है ना, वो व्यापक मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और वो देती हुई दिखाई देती है कि किसकी चूड़ी वो टाइट कर रही है, और इसी पे राजनीति टिकी हुई है। और ये साफ दिखता भी है कि आप एक तरफा संदेह के आधार पर किसी के ऊपर आरोप लग जाने पर आप वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी सरकार के लिए ये एक बदनुमा दाग है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सबके लिए बराबर होते हैं। कुछ नाम गिना दीजिए जो संदेहास्पद हो, जिस एनकाउंटर पर सवाल हो। मैंने कहा तो सही, क्या बुलडोजर किसके ऊपर चलाते हैं? आंकड़े हैं अभी। ये राजनीतिक की बात की, आप 4-5 नाम बता दीजिए कौशिक साहब, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये इनकाउंटर विवादास्पद है या शक के दायरे में, और भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी सरकार आए तो उन मामलों की जांच कराएगी। विवेक भाई, राजनीतिक दल के व्यक्ति ने, विपक्षी पार्टी ने जिस तरह से नाम गिनाए, उनके कारनामे गिनाए, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होता है? उस पर भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। निश्चित तौर पर यदि वो बात बोलते तो ये मैसेज क्लियर जाता कि हम किसी की तरफ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम सबके साथ हैं, अपराधियों के खिलाफ है हम, लेकिन वो उस पर जवाब नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी, मैं उस पर क्या आरोप लगाने जाऊं? जी जी, हमारे संजीव कौशिक साहब को ये समझना चाहिए कि आप नाम बता नहीं रहे हो, दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मैंने यही बात कहा कि आप हमेशा जातियों से लोगों को क्यों जोड़ रहे, अपराधी को जाति से क्यों जोड़ रहे? आप बुलडोजर की कार्रवाई को कह रहे, आप सुन लीजिए ना, ऐसा इसलिए ऐसा और सुन लो पहले आप सर, आप वरिष्ठ है, राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं तो नहीं बोल रहा, आप तो बड़े जानकार हैं, अच्छी समाजवादी पार्टी के लिए प्रवक्ता का काम करते हैं, सुन लीजिए ना पहले। मगर दूसरी बात यह है कि किसी की कार्रवाई करने का आप जब दूसरी तरफ कहते हैं भाई ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, आज देश की जनता उस बुलडोजर की कार्रवाई से खुश है। उदाहरण देने का काम किया है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ जी के उस बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा हो रही है, और बुलडोजर कार्रवाई किस प्रकार की है? जिन्होंने लोगों की जमीनों को छीनने का काम किया, हमने उसी जमीन को खाली करा करके, और जो गरीबों की, दलितों की जमीन को छीन करके बड़े बड़े अपराधी और माफिया बन गए, उसी जमीन को खाली करा करके उन गरीबों को आवाज देने का काम किया। अब हमने उसमें ये नहीं देखा कि अकबर को आवाज मिल रहा है, कि यादव को आवाज मिल रहा है, कि जाति को आवाज मिल रहा है, हमने किसी में ये नहीं देखा।
जो उसके लिए लाभान्वित हो सकता है, जो सबका साथ सबका विकास के साथ जुड़ सकता है, उसी को आवास का लाभ देने का काम किया। हम कहीं जाति और धर्म को जोड़ने का काम नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं, और आजकल मैं देख रहा हूं आप जैसे लोग भी करना शुरू कर दिए। अपराधियों को किसी जाति की नजर से देखना ही नहीं चाहिए। मोती सिंह किस जाति का था जो कासगंज में मारा गया? विकास दुबे किस जाति का था? अरे भाई, और आपने कहा कि आप इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करें? सर, आपने सम्राट चौधरी जी का नाम लिया या और भी अन्य नाम लिए, क्या इनका पुलिस मुठभेड़ हुआ क्या? या इन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई क्या? या पुलिस पर कोई कार्रवाई करी हो? भाई मुठभेड़ होगी तभी तो। चंद्रमोहन शर्मा जी जल्दी से, चंद्रमोहन जी। देखिए दीपक जी, जलेबी जो होती है ना वो गोली बनती है, वो सीधी नहीं बन सकती। उसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने ही गोल गोल करके जलेबी बनाओ। प्रश्न ये बात का है कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाए तो वो अपराधी से मुक्त कैसे हो जाता है, और अगर अपराधी किसी और जगह पर खड़ा है तो अपराधी कैसे हो जाता है? उसके लिए वो मापदंड बिल्डोजर या एनकाउंटर कैसे आ जाता है? उसके लिए न्यायपालिका क्यों नहीं आती? उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपको प्रश्न खड़े होते हैं सम्राट चौधरी पे, पर्ण तेनी पे खड़े होते हैं, ब्रिज भूषण पे खड़े होते हैं, इनके ऊपर खड़े होते हैं, तो उसके लिए आतंक देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वो बिल्डोजर वो न्यायपालिका के रूप के अंदर उनके ऊपर एक्शन पे क्यों नहीं चला? क्यों अगर एक व्यक्ति फाल के ऊपर बैठ के किसानों को चला जाएगा, उस ताकत से बड़ा होगा, वो न्यायपालिका से बड़ा होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और आप उसी जलेबी को घुमा घुमा के कांग्रेस, सपा और राजनीतिक विशेषज्ञ पे डाली जा रहे हैं। अरे प्रश्न आपके ऊपर है। देखिए 27 के इलेक्शन तक मुझे लगता है कि मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा बन जाएगा, और ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी कि एनकाउंटर सही हुआ गलत हुआ, लेकिन अपराध और अपराधियों पर अगर सियासत या राजनीति की जाएगी तो फिर ये समाज के लिए एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, सिंहासन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।